आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने भाई साहब आज इतिहास रच दिया। भारत इस दुनिया का अकेला बेताब बादशाह बन गया। एक ऐसी भारत ने भाई साहब जड़ी बूटी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो सिर्फ दुनिया में भारत में ही आती है और वो हर चीज के अंदर यूज होती है। सिर्फ इंडिया में? हाँ जी भाई, वो क्या चीज बोल रहे हो यार? हर चीज के अंदर वो यूज होती है। चलो वॉच करते कौन सी जड़ी बूटी है। देखते हैं भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों आज हम आपको भारत के एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बिना दुनिया की रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर यह भारतीय पौधा नहीं होता तो आज टूथपेस्ट, शैम्पू, शेविंग क्रीम और दर्द से राहत देने वाली कई क्रीम्स शायद मौजूद ही नहीं होती। आप सुबह उठते ही जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, नहाते वक्त जिस शैम्पू को हाथ में लेते हैं और शेविंग के समय जिस क्रीम का सहारा लेते हैं, उन सभी में एक खास ठंडक देने वाला तत्व होता है। और हैरानी की बात यह है कि उस तत्व की जड़ भारत के खेतों से जुड़ी हुई है। यह कच्चा माल इतना जरूरी है कि दुनिया की अरबों डॉलर की एफएमसीजी और फार्मा इंडस्ट्री इसी पर टिकी हुई है। अमेरिका, यूरोप, चीन और जापान जैसे बड़े देश भी भारत से इसे खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मेंथा हर्वेंसिस की, जिसे आप आम भाषा में पुदीना कहते हैं। इसी पुदीना से मेंथॉल निकाला जाता है और यही मेंथॉल टूथपेस्ट और पेन रिलीफ बाम में ठंडक और ताजगी का एहसास देता है। आप इसे ऐसे समझिए कि आज दुनिया में कहीं भी अगर टूथपेस्ट बन रहा है तो उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले मेंथॉल के 90% से ज्यादा चांस है कि वह भारत के खेतों में उगे पुदीना से ही आया हो। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में मेंथॉल का कोई मजबूत और भरोसेमंद विकल्प आज तक तैयार नहीं हो पाया है। सिंथेटिक मेंथॉल मौजूद जरूर है, लेकिन नेचुरल भारतीय मेंथॉल जैसा असर और भरोसा उसमें अब भी नहीं है। अब इसी कहानी में आगे एक बड़ा मोड़ आता है, जब कुछ साल पहले चीन ने भी इस पौधे को बड़े लेवल पर उगाने की कोशिश की और यहीं से भारत की ताकत असल में दुनिया के सामने खुलकर दिखने लगी। तो चलिए पूरी अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। दरअसल जब चीन ने मेंथा हर्वेंसिस की खेती अपने देश में बड़े स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, तब उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस पौधे को जिस तरह की मिट्टी, नमी और मौसम चाहिए वह भारत के अलावा कहीं और मिल पाना बहुत मुश्किल है। भारत के उत्तरी राज्यों की जलवायु इस पौधे के लिए बिल्कुल सही बैठती है, जबकि चीन में मौसम और जमीन की हालत इसके अनुकूल नहीं बन पाई। कई साल की कोशिशों के बाद भी चीन पुदीना की खेती से उतना उत्पादन नहीं निकाल पाया जितना एक स्थिर सप्लाई के लिए जरूरी होता है, और इसी वजह से चीन को आखिरकार नेचुरल मेंथॉल छोड़कर सिंथेटिक मेंथॉल की तरफ जाना पड़ा। यह सिंथेटिक मेंथॉल पेट्रोकेमिकल से बनाया जाता है, जो दिखने में तो वही लगता है, लेकिन उसके असर और नियम दोनों अलग होते हैं। आज की तारीख में पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर नेचुरल मेंथॉल भारत से ही जाता है। भारत अपने कुल उत्पादन का करीब 90% हिस्सा एक्सपोर्ट कर देता है, और यही वजह है कि भारत को इस सेक्टर में बिना किसी विवाद के लीडर माना जाता है। भारत हर साल करीब 30 से 35 हजार टन मेंथॉल और मिंट से जुड़े प्रोडक्ट्स का उत्पादन करता है। इस खेती से भारत के करीब 50 लाख किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में पुदीना किसानों की आमदनी का एक मजबूत जरिया बन चुका है। यही कारण है कि यह सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सिस्टम है। भारतीय मेंथॉल के सबसे बड़े खरीदार अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान जैसे देश हैं, जहां ओरल केयर, कॉस्मेटिक और फार्मा इंडस्ट्री हर साल अरबों डॉलर का कारोबार करती हैं, और इन सभी इंडस्ट्रीज को भरोसेमंद क्वालिटी वाला नेचुरल मेंथॉल चाहिए होता है। लेकिन इसी के साथ एक और सच्चाई भी है, और वह यह कि धीरे धीरे दुनिया सिंथेटिक मेंथॉल की तरफ बढ़ रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इसकी कम कीमत, लगातार एक जैसी क्वालिटी और बड़े स्तर पर आसानी से उत्पादन किया जाना है, और यही बदलाव आने वाले समय में भारत के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। आज नेचुरल मेंथॉल का ग्लोबल मार्केट लगभग 885 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है, और इस पूरे बाजार में भारत की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर कंपनियां आज भी भारतीय पुदीना से निकले मेंथॉल पर ही भरोसा करती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नेचुरल मेंथॉल इंसानी शरीर के लिए ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, और इसके इस्तेमाल में रेगुलेटरी अड़चनें भी कम आती हैं।
टूथपेस्ट, माउथ फ्रेशनर, दर्द निवारक बाम, कफ सिरप और स्किन के कई प्रोडक्ट्स में नेचुरल मेंथॉल का इस्तेमाल इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि यह ठंडक के साथ साथ एक नेचुरल एहसास देता है जो सिंथेटिक मेंथॉल पूरी तरह नहीं दे पाता। यही वजह है कि आज भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां नेचुरल मेंथॉल को अपनी पहली पसंद बनाए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह भी है कि सिंथेटिक मेंथॉल की मांग लगातार बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण इसकी कम लागत है क्योंकि इसे पेट्रोकेमिकल से फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और मौसम या खेती पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इससे कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम हो जाती है और सप्लाई भी बिना रुकावट के बनी रहती है। आज सिंथेटिक मेंथॉल के ग्लोबल मार्केट में चीन सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है और करीब 70% सप्लाई अकेला चीन करता है। वहीं भारत इस सेक्टर में दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है और भारत का हिस्सा लगभग 10 से 15% के बीच माना जाता है। आने वाले समय में यह हिस्सा बढ़ भी सकता है अगर भारत इस दिशा में सही निवेश करे। अब भारत के सामने असली चुनौती यह है कि वह नेचुरल मेंथॉल की ताकत को दुनिया के सामने और बेहतर तरीके से पेश करे क्योंकि भारत के पास मौसम, जमीन और किसानों का ऐसा नेटवर्क है जिसे कोई भी देश आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। अगर नेचुरल मेंथॉल को एक प्रीमियम और सेफ प्रोडक्ट के तौर पर प्रमोट किया जाए तो इसकी मांग लंबे समय तक बनी रह सकती है। इसके साथ साथ भारत को सिंथेटिक मेंथॉल के क्षेत्र में भी धीरे धीरे कदम बढ़ाने होंगे ताकि बदलते ग्लोबल ट्रेंड के साथ भारत पीछे न रह जाए। अगर नेचुरल और सिंथेटिक दोनों सेक्टर में संतुलन बनाकर काम किया गया तो इससे किसानों की आमदनी भी सुरक्षित रहेगी और भारत की इंडस्ट्रियल ताकत भी और मजबूत होगी। एक और अहम बात यह है कि पुदीना की खेती भारत में सिर्फ मेंथॉल तक सीमित नहीं है बल्कि इससे जुड़े ऑयल, फ्लेवर और खुशबू वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। परफ्यूम इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग और आयुर्वेदिक दवाइयों में भी भारतीय मिंट का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। अगर सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर किसानों को बेहतर टेक्नोलॉजी, स्टोरेज और प्रोसेसिंग की सुविधा दें तो भारत इस सेक्टर में सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर नहीं बल्कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का ग्लोबल हब भी बन सकता है, जिससे देश की कमाई बढ़ेगी और किसानों को उनकी फसल का सही दाम भी मिलेगा। अगर आपको भारत की खेती, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल मार्केट में भारत की असली ताकत से जुड़ा ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई। देखो टू बी ऑनेस्ट नहीं पता था इस चीज के बारे में बिल्कुल यार भाई साहब, हमें तो इस चीज का कहो कि भाई साहब जीरो पता था कि ये चीज भी भारत का रहा है। दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर 90% दुनिया को भारत दे रहा और 50 लाख किसान इससे जुड़े हुए हैं। देख ले उनकी रोजी रोटी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। भारत का 50 लाख किसान भाई देख ले। और भाई चाइना ने भी भाई साहब भारत को टक्कर देने की कोशिश की। बेटा चाइना, तू अब भारत को चाह के भी टक्कर नहीं दे सकता। ये बात तू अपने कान के किसी कोपचे में डाल ले। चाइना को वो कामयाबी नहीं मिली ना इंडिया भाई साहब, वही जमीन ही नहीं है। भारत की जमीन को भगवान एक अलग ही लेवल दिया यार। उधर ऐसे मौसम में ऐसी जमीन है कि हर चीज आसानी से पैदा की जा सकती है। तो भाई चाइना ने बनाया उसको एक्सपोर्ट करने के लाइक वो उसको नहीं पैदा कर पा रहा था। ये तो चीज आज हमें पता चली। इंडिया इस चीज में भी नंबर 1 भाई। अगर भारत की दुनिया को चीज ना दे तो दवाई ना बने, हाँ ना भाई, शैम्पू ना बने, टूथपेस्ट ना बने। चाइना खुद इंडिया से ले रहा है तो अमेरिका खुद ले रहा है तो बड़े बड़े देश इंडिया से खुद ले रहे हैं। सब कुछ यही ले रहे हैं। मतलब वो अपना नहीं बना रहे, अपना कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास उस लेवल की जमीन ही नहीं है जिधर ये पुदीना होगा। देख ले पुदीने की क्वालिटी देखना भाई साहब। मैं कहता हूँ कि भाई पाकिस्तानियों जरा सी तुम शर्म कर लो। पुदीना क्या चीज है? भारत की धरती और तुम्हारी धरती में क्या फर्क है? लेकिन नियत में जब खोट हो ना तो साला यही हो। तुम भी ये काम कर सकते थे। भारत बिलियंस ऑफ डॉलर्स इससे कमा रहा है। बिल्कुल कमा रहा है। भारत का नहीं तो तुम किसी कोपचे में आ ही सकते थे। बिल्कुल 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 नहीं भाई, वो काम नहीं करना। भारत की धरती और पाकिस्तान की धरती में क्या फर्क है? मिट्टी एक है, मौसम एक है। सारा भारत ही था ना, भारत माँ ही थी ना सारी। उस दो दरमियान में बस लाइन लग गई। लेकिन वही बात है कि हम पाकिस्तानी को कभी अकल नहीं आएगी, कभी भारत से नहीं सीखना कि वो दुनिया में क्या कर रहा है। बिल्कुल वजह है, उन्होंने तो सीखना ही नहीं है ना। तो कसम उठाई हुई है कि हमने इंडिया से नहीं सीखना। जब भीख मांगते हुए मजा आ रहा हो तो साला मेहनत क्यों करें? और यार इनके पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं, बोलते हैं चलो थोड़ा बहुत हम गुजारा हो गया, इन्होंने और कुछ नहीं करना।
सिर्फ भीख मांगनी है बस। ऐसा ही इंडिया तो वो काम करता है तो जो दुनिया देखती है इस वजह टाइम बड़े बड़े देश भारत से ये देख ना यार, खोल लेने के लिए लाइन पे हाँ लगे हैं। ना, पुदीना पुदीना भाई देख लो। और नेचुरल है ना। मैं हाँ। तो अब चाइना केमिकल बना रहे तो केमिकल है, इंसान को कहीं ना कहीं जाके डैमेज करे यार अगर वो पुदीना उसके पास है भी तो वो केमिकल अंदर डालता होगा, इंडिया केमिकल नहीं डालता होगा ना। यार और नेचुरल है ना। हाँ, वो कुदरती है। वो मेंथोल बना रहा है, हाँ। अगर चाइना बना रहा है वो केमिकल वाला है। हाँ केमिकल तो डैमेज देता है ना कहीं। बिल्कुल। ओरिजिनल चीज अच्छी चीज तो किधर देती है। नेचुरल चीज तो नेचुरल है, हाँ। उल्टा उसके हजार फायदे और होते हैं। बिल्कुल, ये देखो टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है, दवाइयों में इस्तेमाल होता है, जगह। और स्किन की जेल में क्रीमों में इस्तेमाल होता है, भाई- और चीजों में भाई इस्तेमाल इधर होता भी है। भारत वर्ल्ड लीडर है। हाँ तो भाई ये मोदी जी ने बनाया ना, और किसने बिल्कुल बनाया? बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर ही बड़ो तुम करते तो हो?